अब तक आपने कहानी के पार्ट 2 में देखा था कि नैना घर का सारा काम कर रात को सोने से पहले यह सोचकर छत पर गई थी कि थोड़ी देर खुली हवा खाने से उसे थोड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन जब वह छत पर पहुंची तो हैरान रह गई। आखिर ऐसा क्या था छत पर जिसे वो हैरान रह गई। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस कहानी का लाइक टारगेट 150 है। पूरा होते ही नई कहानी आ जाएगी। चलो अब शुरू करते हैं। नीना यह देखकर हैरान रह गई कि उसकी ननद निधि एक लड़के के गले में हाथ डाले बैठी थी। यह देखकर नैना गुस्से से बोली कि निधि। नैना की बात सुनकर निधि उस लड़के से अलग हुई और नैना को वहां देखकर घबरा गई। तब नैना उसके पास आते हुए बोली, यह तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो और यह लड़का कौन है तुम्हारे साथ? यह सुनकर निधि घबराते हुए बोली, भाभी यह मेरा दोस्त भावेश और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर नैना बोली, निधि अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी हो रही है? बता, शादी हुआ की तो पहले तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यह सुनकर निधि बोली, भाभी मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती हूँ, लेकिन मैं भावेश से बहुत प्यार करती हूँ। अगर मेरी शादी भावेश से नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। यह सुनकर नैना बोली, निधि पागलों जैसी बातें मत करो और हाँ तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर मम्मी पापा को ठीक लगे तो वे लोग तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद तुम्हारी शादी इस लड़के के साथ करा देंगे। यह सुनकर निधि बोली, नहीं भाभी मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे। क्योंकि यह कहकर वह चुप हो गई। तब नैना बोली, क्योंकि मतलब क्या? पूरा बोलो। तब निधि बोली कि भावेश के पापा के हाथों कुछ सालों पहले एक खून हो गया था और पापा ने यह सब कुछ होते हुए देख लिया था। पापा की गवाही पर भावेश के पापा को उम्र कैद की सजा हो गई थी। इसलिए पापा इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें तो यही लगेगा ना कि भावेश अपने पिता का बदला लेने के लिए मुझसे प्यार का झूठा नाटक कर रहा है। जबकि सच ये है, भावेश भाभी मुझसे बहुत प्यार करता है। यह सुनकर वह लड़का बोला, हाँ नैना भाभी मैं निधि से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर नैना बोली, देखो निधि यह तुम्हारी जिंदगी का फैसला है। इस तरह भावनाओं में बहकर फैसले नहीं किए जाते और मम्मी पापा अगर कुछ सोच कर इस रिश्ते के लिए मना करेंगे तो वह तुम्हारे हित में ही होगा। अगर उन लोगों को तुम्हारा और इस लड़के का रिश्ता मंजूर नहीं है तो तुम इस लड़के को भूल जाओ, यही अच्छा होगा। और जैसा तुमने बताया उस आधार पर तो कभी भी पापा इस रिश्ते के लिए खुश नहीं होंगे। यह सुनकर निधि बोली, लेकिन भाभी। तब नैना बोली, हाँ निधि आज के बाद तुम इस लड़के से मिलना भी मत। अगर तुमने इस लड़के से मिलने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारे भैया और सब घर वालों को इस बारे में बता दूंगी, समझी ना तुम? फिर नैना उस लड़के से बोली, तुम अभी यहीं खड़े हो, जाओ यहाँ से। यह सुनकर वह लड़का वहीं छत से पाइप की मदद से उतर कर वहां से चला गया। तब नैना निधि से प्यार से बोली कि देखो निधि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। अब नैना कुछ सोच में पड़ गई और फिर बोली, निधि देखो पहले तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और हाँ अभी तुम दोनों बेरोजगार हो। अब तुम दोनों अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तब शायद सब घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाए। तब तक तुम उस लड़के से बिल्कुल मत मिलो, यही मेरी राय है। यह सुनकर निधि बोली, जी भाभी, और वह नैना के गले लग गई। तब नैना बोली, और अब चलो नीचे। यह कहकर नैना निधि का हाथ पकड़ नीचे ले गई। नैना को निधि की चिंता सता रही थी। वह सोच रही थी कि निधि अभी नादान है, उसे अच्छे बुरे की समझ कहाँ है। अगर उसने बहानाओं में बहकर कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नैना सारी रात इधर उधर करवटें बदलती रही, लेकिन उसे नींद नहीं आई। तभी विजय उठा और बोला, क्या हुआ नैना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम सो क्यों नहीं रही हो? यह सुनकर नैना बोली कि कुछ नहीं, बस वो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, तुम सो जाओ। यह सुनकर विजय सो गया और नैना सारी रात निधि के बारे में सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे ही नहीं पता चला।
अब निधि का व्यवहार नैना के प्रति बिल्कुल ही बदल गया था। वह नैना से बहुत अच्छे से बात करती थी और उसका हर कहा मानती थी। सब लोग यह देखकर हैरान थे और खुश भी थे। लेकिन निधि यह सब कुछ दिखावा कर रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी किसी भी बात से नाराज होकर नैना इसके और भावेश के बारे में घर वालों को बता दे। यहाँ तक कि निधि ने भावेश से अकेला मिलना तो कम कर दिया था, लेकिन फोन पर उससे रोज बातें किया करती थी। कभी कभी भावेश के ज्यादा कहने पर महीने में 2-3 बार उससे मिलने पहुंच जाया करती थी। लेकिन एक बात निधि में अच्छी थी कि वह कभी भी भूल कर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे उसकी इज्जत पर आ जाए। भावेश ने कई बार उसे प्यार से बहला फुसलाकर भगा कर ले जाना भी चाहा, क्योंकि वो चाहता था कि इसको भगा कर ले जाऊं, शादी इससे करूंगा नहीं और फिर ये कहीं की नहीं रहेगी। जैसे मेरे परिवार पापा की उम्र कैद से तितर बितर हुआ, ऐसे ही इसके परिवार को कर दूं, बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन निधि ने साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि कामयाब होने दो, फिर मैं पापा मम्मी की इजाजत के बाद शादी करूंगी। वही भावेश जैसा नैना सोच रही थी वैसा ही था। यह सिर्फ निधि का नाजायज फायदा उठाना चाहता था, यानी भगा कर तो ले जाता लेकिन शादी नहीं करता, क्योंकि निधि के पापा की वजह से उसके पापा को उम्र कैद की सजा हुई थी। इसलिए वह निधि के पापा से बदला लेने के लिए निधि को झूठे प्यार में फंसाकर उसका नाजायज फायदा उठाकर उसके साथ कुछ ऐसा करना चाहता था जिसे निधि और उसका सारा परिवार किसी के सामने नजर ना उठा पाए। भावेश ने निधि की इज्जत के साथ खेलने की काफी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। लेकिन निधि इन सब से बेखबर भावेश के प्यार में पागल थी। लेकिन नैना काफी समझदार थी, उसे भावेश की चतुराई अच्छी तरह समझ आ रही थी। इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा निधि पर नजर रखती थी कि निधि भावेश से जितना हो सके उतना दूर रही, क्योंकि नैना जानती थी अगर वह निधि को समझाने की ज्यादा कोशिश करेगी तब भी निधि को नहीं समझा पाएगी, क्योंकि निधि भी भावेश के प्यार में पागल है। वह कभी भी उसकी बात को अच्छे से नहीं समझ पाएगी। एक दिन भावेश ने मिलने के बहाने से निधि को अकेले में बुलाया। पहले तो निधि ने अकेले मिलने से मना कर दिया, लेकिन भावेश ने उसे अपने प्यार का वास्ता देकर बुलाया। तब निधि मान गई और भावेश से मिलने के लिए राजी हो गई। निधि जानती थी कि उसकी भाभी नैना हर वक्त उस पर नजर रखे हुए है, इसलिए वह बस इस इंतजार में थी कि वह कैसे भी नैना की आंखों में धूल झोंककर भावेश से मिलने जाए, और वह कामयाब भी हो गई। जब नैना दोपहर के वक्त अपने कमरे में कुछ देर के लिए आराम करने के लिए सो रही थी, तो निधि धीरे से अपने घर से बाहर निकलकर भावेश से मिलने पहुंच गई। उधर भावेश तो उसको जबरदस्ती से भगाकर अपने साथ ले जाने के लिए गाड़ी लिए एक पुराने से घर में तैयार खड़ा था। जब निधि वहां पहुंची तो वह और उसका दोस्त जबरदस्ती उसको गाड़ी में बिठाने लगे। तभी निधि अपना हाथ छुड़ाकर जाने की कोशिश की, लेकिन भावेश ने उसकी एक ना सुनी और उसको जबरदस्ती में गाड़ी में बिठाने की कोशिश करने लगा। निधि अपने आप को छुड़ाने के लिए चिल्लाने लगी। तब भावेश बोला, निधि चाहे कितना भी चिल्ला लो, लेकिन यहाँ तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं है। यह कहकर हंसा। तभी वहां नैना पहुंच गई। नैना को देख निधि रोते हुए बहाकर उसके गले लग गई। नैना ने गुस्से में एक जोरदार तमाचा भावेश के गाल पर रख दिया। नैना कुछ कहती उससे पहले भावेश ने नैना को पकड़कर अपनी तरफ खींचना चाहा। तभी वहां पर कुछ लोग, जिसे नैना के पड़ोसी विजय और नैना की सास सुर आ गए। भावेश के इस तरह नैना को पकड़े देखकर विजय ने गुस्से में आकर भावेश के गाल पर 2-3 तमाचे जड़ दिए और बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी पत्नी को हाथ लगाया। तभी भावेश बोला, मुझ पर हाथ उठाने से पहले अपनी धर्म पत्नी के बारे में तो जान लो, मुझसे रोज छुप छुप कर मिलते हैं। भावेश की बातें सुनकर सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी विजय बोला, खबरदार जो एक शब्द भी नैना के खिलाफ बोला तो। तब आवेश बोला, अरे बोलूंगा क्यों नहीं, पूछो अपनी धर्म पत्नी से कि रोज मुझसे छुप छुप कर मिलती है या नहीं। यह सुनकर विजय गुस्सा हो गया और वह जैसे ही भावेश को मारने के लिए आगे बढ़ा तो भावेश बोला, मुझे मारने से पहले पूछो तो सही। यह सुनकर विजय के पड़ोसी बोलने लगे, हाँ यह बात तो सही है। ऐसे सुने घर में दोनों ननद बोझाई
इस लड़के के साथ है तो दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। अरे विजय, पहले अपनी पत्नी से तो पूछो। यह सुनकर विजय बोला, मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी नैना गंगा जल की तरह पवित्र है और इस तरह के 2 टके के इंसान के कहने पर मैं अपनी नैना पर उंगली नहीं उठा सकता। मुझे खुद से ज्यादा अपनी नैना पर विश्वास है। तभी भावेश बोला, अगर विश्वास है तो यह दोनों मेरे साथ इस कमरे में क्यों है? पूछो इनसे। तभी विजय की माँ बोली, नैना बताओ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो निधि के साथ? नैना कुछ कहती उससे पहले ही निधि की तरफ देखा। निधि की आंखों में आंसू के साथ डर था और वह काफी घबरा रही थी। उसे घबराते हुए देखकर नैना ने कहा, हाँ माँ, भावेश सही कह रहा है। यह कहकर उसने अपनी नजरें झुका ली। इतना कहना था कि नैना के सभी पड़ोसी उल्टी सीधी बातें बनाने लगे। तब भावेश बोला, सुन लिया ना, अब तो तुम लोगों ने। और वह नैना के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोला, नैना तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा प्यार सच्चा है। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। नैना ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। तब विजय ने एक और तमाचा भावेश के गाल पर रखा और अब उसकी गर्दन पकड़कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नैना का हाथ पकड़ने की? तब भावेश ने एक जोरदार झटका दिया और बोला, खबरदार, जो मुझे फिर से हाथ लगाने की कोशिश की, पहले अपनी पत्नी की करतूतों के बारे में जान लेना, फिर मुझसे आकर बात करना, समझे? तुम्हारी बीवी तो तुम्हारे बस में है ही नहीं और मेरे ऊपर अपनी दादागिरी दिखाते हो। जाकर पहले अपनी बीवी को संभालो। यह सुनकर विजय नैना के पास आकर बोला, नैना, तुम यह क्या बोल रहे हो? अगर तुम्हें इस घटिया इंसान ने डराया धमकाया है तो मुझसे कहो, मैं इसकी जान ले लूंगा। बताओ नैना, नैना बात क्या है? लेकिन नैना ने कहा, जो भावेश कह रहा है वो सच है। यह सुनना था कि विजय की माँ बोले, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे हमारे विजय ने तुम्हें उस नरक भरी जिंदगी से निकाल कर नई जिंदगी दी और तुम्हें रानी बना कर रखा और हम सबने तुम्हें बहू ना मानकर, बेटी मानकर पलकों पर बिठा कर रखा और तुमने उसके और हमारे प्यार का यह सिला दिया। तब विजय के पापा बोले, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी इस लड़की ने। तो विजय के आगे मजबूर होकर हमने इस रिश्ते के लिए इसलिए हाँ किया था कि हमारी विजय की पसंद कभी खराब नहीं हो सकती। लेकिन हमें नहीं पता था कितनी गिरी हुई होगी। यह सच सच कहते हैं इसके गांव के लोग कि हत्यारन ही नहीं, चरित्रहीन भी है। यह सुनकर विजय गुस्से में बोला, बस पापा, आप ऐसे नैना के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलिए। मैं नैना को अच्छे से जानता हूँ, वह बस ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती। यह सुनकर विजय की माँ बोले, क्योंकि तुम उसके प्यार में अंधे हो इसलिए तुम्हें उसकी गलती कभी दिखाई ही नहीं देती। अपनी आंखों से इसके प्यार की पड़ी अंधी पट्टी हटा कर देखो बेटा। तभी विजय के एक पड़ोसी बोला, अरे विजय बेटा, भला और जात का भी कोई भरोसा देखो। पहले तुम जैसे सीधे साधे लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाकर तुम्हारी बीवी बनकर यहाँ आ गई और अब ऐसे गुल खिला रहे हैं। तभी एक पड़ोसन बोले, अरे यह भी नहीं सोचा कि एक जवान ननद भी है घर में, उस पर क्या असर पड़ेगा? लोग रिश्ता भी नहीं जोड़ेंगे अगर इसके बारे में कुछ सुन लेंगे तो। तभी एक दूसरी पड़ोसन बोले, अरे घर के साथ साथ तो इस जैसी औरतों का मोहल्ले में रहना भी खराब है। पता नहीं हमारी बहू बेटियों पर क्या असर पड़ेगा। यह सुनकर विजय गुस्से में बोला, चुप करो आप सब लोग अपनी बकवास पे। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, अपने अपने घर जाओ। हमारे घर के मामले में दखल ना ही दो तो अच्छा है। तब एक पड़ोसी बोली, अब यह घर का नहीं हमारे मोहल्ले का सवाल है। अरे ऐसी ऊंची आवाज में अब बात ना ही करो तो अच्छा है। तुम्हारी बीवी ने नाक कटवा दी सारी बिरादरी में तुम्हारी। तभी एक पड़ोसी बोला, अरे भावेश, जरा यह तो बताओ कि नैना से तो तुम्हारा चक्कर है, लेकिन यह निधि यहाँ पर क्या कर रही है? इसके कुछ यह सुनना था कि भावेश कुछ कहता उससे पहले ही नैना बोली कि जब मैं भावेश से मिलने आई तो निधि को मुझ पर शक हो गया और वह मेरे पीछा करते हुए यहाँ पहुंची। यह कहकर नैना चुप हो गई क्योंकि वह जानती थी अगर उसके बोलने से पहले ही भावेश ने कुछ बोला कि वह निधि के बारे में जरूर कुछ उल्टा सीधा बोलेगा और निधि को बदनामी से बचाने के लिए नैना ने झूठ बोला था। तब विजय बोला, अब मुझे और कुछ नहीं सुना। यह कहकर
वह नैना का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर लाया और घर पर ले आया। अब विजय नैना का हाथ पकड़कर अपने घर ले आया और सीधे अपने कमरे में ले जाता है और अंदर से दरवाजा बंद करके अंदर से दरवाजा लॉक कर देता है। फिर वह नैना के पास जाकर कहता है, नैना, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। बताओ नैना, ऐसी कौन सी बात है, बताओ मुझे। यह सुनकर नैना कोई जवाब नहीं देती, बस रोती रहती है। तभी जे उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, नैना देखो मेरी तरफ, देखो नैना, चाहे कुछ भी लोग कुछ भी कहे, लेकिन मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा विश्वास है। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से तुम झूठ बोल रही हो। यह सुनकर नैना झटक कर दूर हो जाती है और कहती है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, जो भावेश कह रहा था वह सच है। यह सुनकर विजय नैना के सामने जाता है और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, एक बार मेरी तरफ देखकर और अपनी और मेरे प्यार की कसम खाकर कह दो कि भावेश कह रहा है वह सच है। तब नैना कोई जवाब नहीं देती। तब विजय कहता है, नैना, क्या तुमने मुझ पर, हमारे प्यार पर जरा सा भी भरोसा नहीं है? कोई तो बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं अपनी नैना को उसके एक एक आंसू से उसके दर्द का अंदाजा लगा सकता हूँ। अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ मैं अपनी नैना को। नहीं देख सकता हूँ तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू, नहीं देख सकता। कोई तो ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। क्या तुम्हें मुझ पर, मेरे प्यार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा? नैना बताओ, मुझे बताओ नैना कि क्या बात है। यह कहते विजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह देखकर नैना एक नजर से विजय की तरफ देखती है और फिर वह विजय के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है। विजय उसे किसी तरह चुप कराता है और बेड पर बिठाकर उसके पास बैठ जाता है और पूछता है, बताओ नैना, बात क्या है? तब नैना अपने आंसू पोंछती है और सारी बात विजय को बता देती है। सारी बात सुनने के बाद विजय का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगता है। फिर वह नैना की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह नैना को गले लगा लेता है और कहता है, नैना, सच में मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ जो तुम मुझे पत्नी के रूप में मिले, जिसने मेरी बहन की इज्जत, मेरी परिवार की इज्जत की खातिर सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। लेकिन नैना, जब तुम्हें निधि और भावेश के बारे में पता चला, तभी तुमने मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताया? यह सुनकर नैना कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम निधि से कुछ भी कहो और तुम लोगों को किसी भी तरह की कोई ठेस पहुंचे। इसलिए निधि को मैंने समझाया और निधि ने भावेश से बातें करना भी कम कर दी थी। इसलिए मुझे भरोसा था कि कुछ ही दिन में निधि को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मैं हर पल निधि पर निगरानी रखती थी। उस दिन निधि मुझे सोया हुआ समझकर घर से बाहर चोरी छिपे निकली तो मुझे उस पर शक हो गया और मैं उसके पीछे चली गई। उसका पीछा करते जब मैंने उसे एक मकान में घुसते देखा तो मैं उस मकान में घुसती। उससे पहले निधि के चिल्लाने की बात मुझे सुनाई थी और मैं वहां पहुंच गई। निधि काफी घबराई हुई थी। वह कमीना निधि को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा था। निधि मुझे देखकर मेरे से लिपट गई और जब आप लोग वहां पहुंचे तो उस कमीने ने सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया और निधि की इज्जत पर कोई आंच ना आए, इसलिए मैंने भी चुप रहने में ही भलाई समझी। इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। यह सुनकर विजय को गुस्सा आ गया और वह बोला, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, जान से मार डालूंगा मैं उसे। तब नैना ने कहा, विजय, शांति से काम लो, यह वक्त शांति से काम लेने का है। तब विजय बोला, तुम चिंता मत करो नैना, उस कुत्ते को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको उसके किए की सजा जरूर दिलवा के रहूंगा। यह कहते हुए विजय का चेहरा गुस्से में तमतमाने लगा। तब नैना कहती है, लेकिन निधि से कुछ मत कहना, वह पहले ही काफी डरी हुई है। वह बेचारी तो अभी मासूम है, उसे अच्छे बुरे की समझ कहाँ है। तब विजय कहता है, अरे नैना, निधि मेरी बहन है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। अगर उससे कोई गलती हुई है, मैं उसे बस उसकी गलती का एहसास कराना चाहता हूँ। मैं हमेशा अपनी बहन के साथ हूँ। यह कहकर विजय अपने कमरे से बाहर चला जाता है। नैना भी उसके पीछे जाती है। जैसे नैना और विजय बाहर आते हैं, सबकी नजर उनकी तरफ उठ जाती है। सभी घर वाले नैना को नफरत की निगाहों से देखते हैं। तभी नैना की दादी माँ आ जाती है और कहती है, अरे बेटी, मैंने तुम्हें कब से आवाज दी, वह मेरा पानी खत्म हो गया है।
तब घर वालों को परेशान देखकर नैना की दादी पूछती है, क्या हुआ? सब लोग इतने परेशान काहे को हो? तब नैना की सास कहती है, अब और कहना सुनना क्या बाकी रह गया है? सारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दी। आपकी लाडली पोती ने सरेआम इस घर की इज्जत हवा में उड़ा रखी है, पराए मर्द के साथ। यह सुनकर नैना की दादी कहती है, नहीं, हमारी नैना ऐसी ना है, अच्छे से जानती हूँ उसको। जरूर आप सब लोगों को कोई वहम हुआ होगा। यह सुनकर विजय कहता है, माँ, जैसा आप लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। दादी सही कह रही है, आप सब लोगों को गलत फहमी हुई है। अरे नैना तो आपके खानदान की इज्जत और आपके खानदान की इज्जत को सबके सामने उछालने से बचाया है। यह सुनकर विजय के पापा कहते हैं, बेटा तुम इस लड़की से प्यार में अंधे हो, तुम्हें कुछ सुनाई या दिखाई नहीं देता। यह सुनकर विजय कहता है, पापा बस आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप लोगों को जो कहना है कह लो। नैना कोई जवाब नहीं देती, वह नीचे गर्दन किए खड़ी रहती है। तभी विजय निधि के पास जाता है। निधि विजय को देखकर घबरा जाती है। तब विजय निधि से कहता है कि बताओ निधि, सबको बताओ कि क्या सच है। यह सुनकर निधि घबरा जाती है और रोने लगती है। तभी विजय उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, अरे पगली, तू मेरी बहन है, डर मत। एक बार अपने भाई पर विश्वास करके तो देख, तेरा यह भाई तेरे लिए अपनी जान भी दे देगा। मैं हर सुख दुख में तुम्हारे साथ हूँ। बताओ सच क्या है? यह सुनकर निधि फूट फूट कर रोने लग जाती है और विजय के गले लग जाती है। तब विजय उसे चुप कराता है। तब विजय के माता पिता विजय की बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं, निधि की तरफ देखने लगते हैं। तब निधि रोते हुए सारी बात बता देती है। यह सुनकर निधि की माँ गुस्से में निधि की तरफ बढ़ती है और कहती है, अरे कल मुही, यह सब करने से पहले कहीं जाकर डूब के मर क्यों नहीं गई? हमारे खानदान की इज्जत को उछालने पर तुली हुई है और वह उसे मारने के लिए बढ़ती है। तभी जय उनके आगे आ जाता है और कहता है, नहीं माँ, निधि ने आपके खानदान की इज्जत को नहीं उछाला। अरे प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता। निधि को बस इतनी सी गलती है कि उसने एक गलत इंसान से प्यार किया। उसे सही गलत की अभी से ज्यादा पहचान नहीं है। अगर उसे आपके घर की, आपके खानदान की इज्जत को सरेआम उछाला ना होता तो वह कब से उस कमीने भावेश की बातों में आकर अपनी और इस खानदान की इज्जत को बर्बाद कर चुकी होती। लेकिन उसने इस खानदान की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। यह सुनकर विजय की मां रोने लग जाती है और कहती है, लेकिन लोग कैसे विश्वास करेंगे इस बात पर? उन्हें तो यही लगेगा ना कि यही गलत है। विजय के पापा कहते हैं कि उस कमीने ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बेटी को निशाना बनाया था। फिर विजय के पापा नैना के सामने जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुमने हमेशा मुझे अपने पिता के बराबर दर्जा दिया, लेकिन शायद मैं ही तुम्हारा पिता नहीं बन सका। यह कहते विजय की माँ आ जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, हाँ बेटी, सच में हम तो बड़े ही भाग्यशाली हैं जो तुम हमें बहू के रूप में मिली। हमारे खानदान और हमारी इज्जत लोगों के सामने उछल ना जाए, इसलिए तुमने हमारी बेटी पर कोई आंच नहीं आने दिया। यह कहकर दोनों हाथ जोड़कर नैना के सामने खड़े हो जाते हैं। अब नैना दोनों का हाथ जोड़े देखती है और, नहीं माँ पापा, आप लोग हाथ मत जोड़िए। आप दोनों तो मेरे से बड़े हैं और मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। अगर उस समय आपकी जगह कोई भी होता ना, तो अगर उस समय तो वह भी यही करता। और वैसे भी कोई ऐसे माँ बाप नहीं जो अपने बच्चों को नहीं डांटते। यह सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर नैना अपनी सास को अपने गले लगा लेती है और इधर विजय उसे वादा करता है कि उसके किए की सजा मैं जल्द से जल्द दिलवाऊंगा। यह कहकर विजय फिर दीदी के सर पर हाथ रखता है और कहता है, तुम चिंता मत करो मेरी बहन, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तब निधि के मम्मी पापा उसके सामने आते हैं और कहते हैं, बेटा तुम डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे माँ पापा, तुम्हारे भैया भाभी जब तक हैं तुम पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। यह कहकर निधि को गले लगा लेते हैं। तब विजय कहता है, लेकिन जब तक उस कमीने को सजा नहीं मिलती, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और यह कहकर वह गुस्से में घर से बाहर निकलता है और शाम को लगभग 7 बजे के आसपास विजय एक गाड़ी में बिठाकर भावेश को लाया और उसे घसीट कर नीचे उतारा। भावेश को इस तरह लाया देखकर धीरे धीरे वहां लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है। तब विजय भावेश को पीटते हुए कहता है
कि सच्चाई क्या है, अभी लोगों के सामने बताओ। क्यों तुमने नैना को बदनाम करने की कोशिश की? यह सुनकर भावेश घबरा जाता है और बोलता है कि मेरे पिताजी को जेल निधि के पिताजी की वजह से हुई, इसलिए मैं अपने पिताजी का बदला लेना चाहता था। भावेश ने घबराते हुए सारी सच्चाई लोगों के सामने बोल दी। यह सुनकर सब लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। फिर एक औरत बोली, अरे विजय बेटा, देखता क्या है? ऐसे पापी को जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की सोचा है, उसे तू छोड़ना भी नहीं। इसे ऐसी कठोर सजा देना किसी कि इसकी आत्मा भी कांप उठे। सभी लोग विजय से भावेश को सजा देने के बारे में कहने लगे। तब विजय ने भावेश की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा कि इस कमीने को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके किए की सजा इसे जरूर मिलेगी। यह कहकर विजय उसे घसीटते हुए थाने ले आया और जेल में बंद कर दिया। जब मोहल्ले वालों को यह पता चला तो सब लोग नैना के पास आए। जिन लोगों ने नैना के बारे में उल्टा सीधा बोला था, वो लोग, बेटा हमें माफ कर दो। तो वो लोग बोले, बेटा हमें माफ कर दो, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। तुम्हारे जैसी बहू हर किसी को, जिसने अपने ससुराल की इज्जत और अपनी ननद की इज्जत पर आंच ना आने दी, सारा कुछ अपने ऊपर ले लिया। और हमने उस कमीने भावेश के बहकावे में आकर तुम्हारे ऊपर लांछन लगा दी। तब नैना ने कहा कि आप लोगों ने जो कुछ किया वह गलत तो था, लेकिन मैं बस आप लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे किसी बहू बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम एक दूसरे पर उंगली ना उठाकर अगर आपस में साथ दें तो शायद किसी बेटी के साथ गलत ना हो। उसकी बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा दिए और सबने सहमति से सर हिला दिया। धीरे धीरे दिन जाने लगे और भावेश को भी उसके किए की सजा मिल गई। उसे 6 महीने की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब नहीं, निधि भी नैना को बहुत चाहती थी। सभी घर वाले नैना को एक बेटी की तरह रखते। विजय के पापा के एक दोस्त ने अपने बेटे के लिए निधि का हाथ मांगा। सभी घर वालों को रिश्ता पसंद आया क्योंकि लड़का भी देखने में अच्छा था और सरकारी अफसर था। जब निधि ने पहली बार विपिन को देखा तो पहली नजर में उसे विपिन भा गया था और अकेले में बातचीत करते समय निधि ने सारी बात विपिन को बता दी, उसके अतीत में क्या हुआ था। यह सुनकर विपिन बोला, निधि तुम मुझे पसंद हो, लेकिन साथ साथ मैं तुम्हारी यह खूबी भी पसंद आई कि तुमने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया और मैं खुश हूँ कि मुझे एक सच्ची जीवन साथी मिलने वाली है। फिर दोनों का रिश्ता तय कर दिया गया और दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो गई। निधि अपने ससुराल में खुश थी। एक दिन सब घर वालों को पता चला कि नैना माँ बनने वाली है। यह खबर सुनकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब सब लोग नैना को पलकों पर बिठा कर रखते, कोई उसे कुछ भी काम नहीं करने देता था। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और समय के साथ नैना एक बेटी की माँ बन गई। घर में एक नन्ही सी जान के आ जाने पर जैसे अलग ही रौनक आ गई थी। सभी घर वाले उस नन्ही सी जान पर अपनी जान छिड़कते थे और प्यार से नैना की बेटी का नाम भी वामिका रखा था। सब लोगों को खुश देख नैना बहुत खुश होती। वह भगवान से बार बार प्रार्थना करती कि हे भगवान, उनकी खुशी को किसी की बुरी नजर ना लगे। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। अब परसों एक नई स्टोरी आएगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।